नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में विशेष राज्य की मांग जो है वो हमेशा उठते रहती है। नीतीश कुमार इसे अपना एक अहम का विषय बनाए हुए हैं और हमेशा केंद्र सरकार से 2009 से वो विशेष राज्य की मांग करते रहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इसके अलावा अन्ना हजारे की टीम जो है वो भी विशेष राज्य की मांग केंद्र सरकार से कर रही है और 23 दिसंबर को उन्होंने प्रदर्शन करने का भी ऐलान कर रखा था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं हो सका है। आपको बताएं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया उनके ही तत्वाधान से और अपनी बातें रखी गई। चलिए सुनते हैं क्या कहा गया। हम लोग बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के मांग को लेकर के पिछले हम लोगों का 23 तारीख को दिल्ली में 23 दिसंबर को हम लोगों का प्रोग्राम होना था, लेकिन कोरोना और ठंड के कारण अभी हम लोग स्थगित किए हुए हैं। लेकिन अभी वर्तमान में हम लोग इस आंदोलन को अन्ना हजारे की टीम के तरफ से इस आंदोलन को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए अब हम लोग जी जान से लग गए हैं। कारण कि आज 30 सालों से विगत 30 साल हो गए, 2000 से लेकर के 2021 तक लालू जी की भी सरकार रही, नीतीश जी की भी सरकार रही। लेकिन ये लोग जाति जनगणना के लिए सारे के सारे ऑल पार्टी डेलीगेशन जाकर के दिल्ली में मीट कर ले रहे हैं, लेकिन जहाँ से बिहार के हर एक बच्चा को फ़ायदा होना है, एक लास्ट मैन को फ़ायदा होना है, उसके लिए ये लोग अभी तक यूनाइट नहीं हुए हैं। तो हम लोगों ने सोचा है कि ये हमारे जनता की लड़ाई है, क्योंकि नेताओं की जो लड़ाई है वो तो ऑलरेडी उन लोगों ने जाति जनगणना पर लेकर के चले गए हैं। तो हम लोगों ने अन्ना हजारे की टीम ने ये तय किया है कि यहाँ से लेकर हम लोग दिल्ली तक लड़ेंगे। कारण कि जो सरकार का जो जैसे कि गाडगिल का जो फार्मूला है उसके अनुसार हम लोग बहुत चीज़ पालन करते हैं। गाडगिल का फार्मूला में है कि कम आबादी हो, ठीक है। हमारे यहाँ कम आबादी के लिए आपके पास क्या है कि उसको भरण पोषण जीविकोपार्जन के लिए विशेष राज्य का दर्जा दे सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो ज़्यादा आबादी है, तो ज़्यादा आबादी को क्या मरने के लिए छोड़ देंगे। दूसरा तो पर्वतीय क्षेत्र, हमारे यहाँ भी 119 पर्वतीय क्षेत्र है। तीसरा उनका है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा होना चाहिए। हमारा 726 किलोमीटर का दायरा नेपाल का बाउंड्री से सटा हुआ है। चौथा है उनका कि कम आबादी हो, जहाँ आर्थिक दृष्टि से जो राज्य पिछड़ा हुआ हो। तो बिहार सबसे पिछड़ा हुआ आर्थिक दृष्टि से राज्य है, कारण कि यहाँ 50,000 रुपये से भी कम पर कैपिटा इनकम है। यहाँ तक कि कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ की 10,000 रुपया से भी कम पर कैपिटा इनकम है। तो ये हो गया उनका आर्थिक का। चौथा उनका क्या होता है कि जनजातीय जनसंख्या जहाँ ज़्यादा हो, पर्वतीय क्षेत्र हो। तो पर्वतीय हम तो इतने बेकार हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में कहीं सेब की खेती हो जाती, कुछ खेती हो जाती, लेकिन हमारे बिहार में उत्तर बिहार में बाढ़ से परेशान है और दक्षिण बिहार सुखाड़ से परेशान है। तो बाढ़ सुखाड़ दोनों तरफ से परेशान है। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारे पास न पर्वतीय भूमि है, न उपजाऊ भूमि है, न मैदानी भूमि है। तो हम लोग तो पूरे इसके हकदार है कि हमको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। आज यही उद्योग। अब रही बात उद्योग धंधे की, मुख्यमंत्री जी बार बार के उद्योग लगाएंगे। उद्योग आपके यहाँ कोई क्यों लगाएगा? आपके पास कच्चा माल है नहीं, जल ट्रांसपोर्ट जो व्यवस्था सबसे सस्ता वो आपके पास है नहीं, आपके पास है क्या, टैक्स में छूट है नहीं। तो कम से कम विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो टैक्स में जो छूट के कारण जो उद्योगपति है वो धीरे धीरे इधर के तरफ आकर्षित करेंगे, क्योंकि वो समझेंगे कि हमें टैक्स से फ़ायदा मिलने जा रहा है। लेकिन यहाँ दूसरी चीज़ क्या है कि जब टैक्स कोई ना कोई चीज़ उद्योगपति को लुभाने के लिए हमारे पास कार्यक्रम होना चाहिए। ऐसा हमारे पास कुछ भी नहीं, रॉ मटेरियल है ही नहीं, जैसे कि हमने पहले ही बताया। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि ये आज हमारे जो बिहार के जो लोग हैं, आज दिल्ली बॉम्बे जहाँ भी चले जाइए मार खा रहे हैं, लात खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री नहीं है। आज किसी रिक्शा वाले से पूछिए तो बिहारी निकलेगा, किसी मजदूर से निकले तो बिहारी मिलेगा। हमारे यहाँ चीफ लेबर की व्यवस्था है। यदि हमें विशेष राज्य का दर्जा मिल जाती है तो हमारे यहाँ लेबर और टैक्स ये दो चीज़ मिल जाएगा तो बहुत सारे उद्योगपति हमारे यहाँ आ जाएंगे। अभी हमारे यहाँ इनमें से एक भी नहीं है। तो इसीलिए हम लोग सभी लोग ने तय किया है कि विशेष राज्य की दर्जा के लिए हम जनता मिल करके लड़ेंगे, क्योंकि जनता लड़ेगी। ये हम लोग आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। तो बस इन्हीं सब हमारे जो भी साथी हैं यहाँ जो भी मौजूद है, ये सब साथी लोगों ने प्रतिज्ञा किया है। हो सकता है कि 1 महीना के बाद हम लोग दिल्ली के तरफ कूच करेंगे। अभी हम लोग बिहार में अपनी गाड़ी वगैरह हर चीज़ से प्रचार प्रसार का काम करेंगे,
जब जनता एकत्रित हो जाएगी तो फिर हम लोग आगे का कार्यक्रम भी तय करेंगे। मनोज झा जो राज्यसभा सांसद हैं राजद से, उन्होंने भी पत्र लिखा है जदयू के साथ, तो राजद इस बात पर स्टैंड ले रही है। जी, मनोज झा जी को अभी याद आया, आप देखे होंगे बीच कुछ दिन पहले जब विजेंद्र यादव जी ने जब कहा था कि हम लोग विशेष राज्य के दर्जा की मांग छोड़ दिया, अब हम लोग स्पेशल पैकेज की तरफ जा रहे हैं, उस समय तक ये लोग शांत थे। बीच में हम लोगों ने इसके लिए क्या 23 तारीख को एक डेट डिसाइड किया था कि दिल्ली जाना है। इन लोग को लगा कि ये मुद्दा जो है ये शायद अब छीन जाएगी। जनता समझने लगी है कि जाति जनगणना से ज़्यादा फायदेमंद विशेष राज्य की दर्जा है। तो मनोज झा जी कभी आज तक संसद में इससे पहले कभी वो मुद्दा नहीं उठाए। और रही बात, जब लालू जी की सरकार थी, हमारा बंटवारा हुआ था, तो आपको तो पता ही होगा कि झारखंड में सारी खनिज संपदा चली गई, आबादी सिर्फ 25% गई और इधर सब कुछ रही। इन लोगों ने रॉयल्टी तक का मांग नहीं किया। तो ये लोग समझ रहे हैं कि यदि विशेष राज्य का दर्जा मिल गया, सब लोग यहीं कमाने खाने लगेंगे, तो कहाँ से होगा। तो आपने सुना कि गॉडगिल फार्मूला जिसके तहत विशेष राज्य का चयन किया जाता है, उसके तहत बताया गया है कि बिहार योग्यता रखता है, बिहार को ज़रूरत है, भले ही यहाँ योग्यता में आबादी कम होना हो, लेकिन बिहार में आबादी बहुत ज़्यादा है, संसाधनों की कमी है, ऐसे में हकदार है बिहार, और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए ताकि अंतिम जन का विकास हो सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।